तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। जय हिंद। आप देख रहे हैं जी के ड्राइवर और आज हम बात करेंगे पुलवामा हमले के बारे में। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। दोस्तों, सीआरपीएफ के जवान अपनी छुट्टियां बिताकर पुनः राष्ट्र सेवा में जा रहे थे। सीआरपीएफ के इस काफिले में 78 से ज्यादा वाहन थे और लगभग 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। उन दिनों जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयंकर बर्फबारी हुई थी और बारिश हो रही थी, इसीलिए राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। लेकिन मौसम साफ हुआ और आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी के सुझाव पर पुनः सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ा। दोस्तों, आमतौर पर जम्मू कश्मीर में जब सुरक्षा बलों का काफिला निकलता था तो उसमें सिविल वाहनों की अनुमति नहीं होती। 2003 के बाद इसमें संशोधन किया गया और सिविलियंस को परेशानी न हो, इसलिए काफिले में सिविलियंस को जाने की अनुमति दे दी गई और इसी का फायदा उठाया जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने। घड़ी में 3:15 होने को था। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा में पहुंच चुका था। ऐसे मोहम्मद आतंकी आदिल अहमद डार और मारुति इको गाड़ी जिसमें लगभग 200 किलोग्राम आरडीएक्स भरा हुआ था, और इस आताताई ने सीआरपीएफ की एक बस से गाड़ी को ले जाकर टकरा दिया। फिर क्या था, भयंकर विस्फोट हुआ और हमारे देश के सीआरपीएफ के लगभग 45 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ पार्टी पर हम पुलवामा में बड़ा आतंकवादी पुलवामा अटैक। क्या गलती थी उनकी? मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आतंकी आदिल अहमद डार का जन्म पुलवामा जिले के गुंडी बाग में हुआ था, इसीलिए लोग इसे गुंडी बाग का वकास कमांडो कहते थे। आतंकी डार 2018 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ। तो अब मैं आपको 6 वर्ष पहले ले चलना चाहता हूं, यानी कि 9 फरवरी 2013 तिहाड़ जेल में आतंकी गुरु यानी कि अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। वही कुख्यात आतंकी अफजल जिसने सन 2001 में अपने साथियों के साथ भारतीय संसद पर हमला किया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पुलवामा हमला के 10 दिन पहले ही संभावित हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया और इसे बार बार दोहराया जा रहा था कि आतंकियों का संभावित हमला 8 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। ये 8 फरवरी और 15 फरवरी के बीच में क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाऊं कि 9 फरवरी 2013 को आतंकी गुरु यानी अफजल गुरु को फांसी हुई थी, यानी कि 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी थी और 11 फरवरी को आतंकी मकबूल भट्ट की बरसी थी। दोस्तों, पुलवामा हमला आतंकी अफजल गुरु के मौत का इंतकाम था। इस बात का पता इससे चलता है कि मुठभेड़ स्थल पर एक दीवार में अंग्रेजी में एजीएस यानी कि अफजल गुरु स्क्वाड लिखा था और उर्दू में अफजल गुरु के मौत का इंतकाम लिखा था। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर भले ही भारतीय सेना को संख्या बल और हथियार के मामले में चौथे स्थान पर ठहराता हो, लेकिन भारतीय सैनिक की बहादुरी और पराक्रम के सामने दुनिया की कोई भी सेना नहीं टिक सकती। दोस्तों, पुलवामा हमला के लगभग 1 साल तक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना इस बात से इनकार करती रही कि पुलवामा हमले में उसकी साजिश है, लेकिन उसकी पोल तब खुल गई जब पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने एक दिन संसद में ये कहा कि पुलवामा हमला हमारे सरकार की बड़ी कामयाबी थी। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने पुलवामा हमले की बात कबूल कर ली है। तो आज पुलवामा हमले की बरसी है। भारतीय सेना ने
पुलवामा हमले के मात्र 12 दिन के अंदर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पुलवामा हमले का बदला ले लिया। जैसे मोहम्मद के कैंप को, उनके ट्रेनिंग स्थल को बर्बाद कर दिया था। लेकिन केवल उतने से ही भारतीयों के मन को शांति नहीं मिली। हर भारतीय के मन में अभी भी उतना ही आक्रोश है। हम सभी भारतीय वैलेंटाइन डे को काला दिवस मनाते हैं। इसके नाम अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। सबसे नमन। जय हिंद।